नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन का टूटना अब तय हो गया। मोदी शाह का खेल अब हो जाएगा खत्म। एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इस वक्त एनडीए गठबंधन टूटेगा या नहीं टूटेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन मोदी शाह मुश्किल में पड़ गए हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और अमित शाह जो अभी तक बचे हुए थे, जिनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे थे लोग, अब सबूतों के साथ उनके ऊपर भी ममता बनर्जी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। पेन ड्राइव के हवाले से एक कोई पेन ड्राइव मिला है ममता बनर्जी के हाथ में, सबूत जो कोयला घोटाले में बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह को, यानी कि देश के गृह मंत्री को, हवाले के जरिए पैसा भेजते थे। सच्चाई ममता बनर्जी देश के सामने रखेंगी तब पता चलेगा, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बात कह दी। लेकिन दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन का टूटना तय कहा जा रहा है, वह यूं ही नहीं किया जा रहा है। तर्क भी बहुत सारे हैं, इसके उदाहरण भी बहुत सारे हैं। अब जिस तरह से अचानक चंद्रबाबू नायडू एक्टिव हो गए हैं और अमित शाह के दफ्तर में बैठ करके, यानी कि होम मिनिस्ट्री में बैठ करके जिस तरह से उन्होंने कहा है और राहुल गांधी का जिक्र किया है होम मिनिस्ट्री के अंदर, तो राहुल गांधी तो मोदी और शाह के सबसे बड़े दुश्मन है, और वह दुश्मन ही समझते हैं, विपक्ष को अपना दुश्मन समझते हैं। और राहुल गांधी को तो और भी राहुल गांधी ही है जो इन लोगों की राजनीति के बीच में कांटे की तरह पड़े हुए हैं, चुभते रहते हैं इधर से उधर। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने जब यह कहा कि आप अगर इसी तरह करते रहेंगे, वादा खिलाफी करते रहेंगे, तो हमारे पास ऑफर है, और ऑफर है तो फिर हमारे पास जाने के लिए रास्ते भी हैं। तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है। हमारे पास तो रास्ता है, हमारे पास राहुल गांधी का ऑफर है और हम उनके पास चले जाएंगे। विकल्प है, आपके पास क्या विकल्प है कुर्सी से जाने के बाद? अगर इस तरह की बात चंद्रबाबू नायडू कहते हैं अमित शाह को, तब तो अमित शाह के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी। और अब कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि अब वादा पूरा कर दीजिए, वक्त आ गया। लेकिन सवाल यह है, इसलिए मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन का टूटना अब तय है, कि दो प्रमुख पार्टियां एनडीए गठबंधन की जो मोदी सरकार के सत्ता का अहम हिस्सा है, नायडू और नीतीश, दोनों ही अगर इसी राह पर चल रहे हैं, तब तो फिर बड़ी मुश्किल वाली बात है। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार बड़ी एक्टिव मोड में है कि खरवास के बाद खेल होगा। क्या खेल होगा यह तो खरवास के बाद पता चलेगा। कहते थे लालू प्रसाद यादव कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और बायां हाथ क्या करता है दाएं हाथ को पता नहीं चलता है, जो भी हो। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खरवास के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के नई सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करेंगे या महागठबंधन को तोड़ लेंगे, मैं नहीं जानता। यह तो खरवास के बाद ही पता चलेगा, जब तस्वीरें सामने आएंगी। बातें तो, चर्चाएं तो बहुत हो रही कि कांग्रेस के भी लोग टूट रहे हैं, उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो गए हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर क्या है? कांग्रेस ने तो 6 विधायक अपना देने के लिए भी बात कही थी, इस तरह की भी बात आई थी कि आप ले लीजिए, और लेकिन भाजपा को हटाइए, हमारे 6 विधायक ले लीजिए। अब अगर कोई देने को तैयार है, उसके बाद कोई तोड़ना चाहता है, तब तो मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार बहुत बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। खरवास खत्म होती, जो अब एकदम चंद दिन बचे हैं और खत्म हो जाएंगे, तो ऐसे में नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या एनडीए गठबंधन को छोड़ करके नई सरकार बना लेंगे तो मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि एनडीए छोड़ने का मतलब है बिहार में मोदी से समर्थन वापस लेना, यानी कि 12 सांसद गए काम से। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अगर राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, बड़ी ध्यान से समझिए, राहुल गांधी का जिक्र करना ही इस बात के तरफ इशारा करता है कि नीतीश और नायडू एक ही रणनीति पर काम कर रहे हैं और दोनों आपस में समन्वय बना करके कर रहे हैं, क्योंकि एक ही साथ दोनों प्रेशर डाल रहे हैं और खेल एक ही साथ खेल रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और बख्शने के मूड में भी नहीं है। उन्होंने ऑप्शन अपना जाहिर कर दिया कि हमारे पास ऑप्शन है आपको छोड़ करके किसी और के पास जाने का। लेकिन
तीसरा इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, जो दर्शकों आपको समझना बहुत जरूरी है, कि नीतीश एक तरफ और नायडू एक तरफ दबाव बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है और इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। ऐसे में ममता बनर्जी को अमित शाह का पेनड्राइव मिल जाना के हवाले के जरिए पैसा खूब घर भर रहे हैं अपना, और बंगाल में भी लूट मची हुई है शुभेंदु अधिकारी के जरिए। यह बात खुलना और पूरा इंडिया गठबंधन फिर मजबूत हो जाना, एक होना, सब आपस में एक जुड़ने लगे फिर तांडव देख करके ईडी का। तो ईडी ने तो इंडिया गठबंधन को फिर एकजुट कर दिया, जिसके अंदर फूट डाली गई थी। और इंडिया गठबंधन में फूट रहेगी तो ही मोदी की सत्ता कायम रहेगी, तो ही नीतीश नायडू इधर उधर जाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक नहीं रहेगा। और इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाएगा तब तो इनके पास ऑप्शन है जाने का। तो क्या चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा कि हमारे पास ऑप्शन है राहुल गांधी का और हमारे पास ऑफर भी है, तो इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहा है जो मोदी सरकार को हिलाने वाला है, और नीतीश नायडू उसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ऐसा है तो। और दूसरा चीज, अगर चंद्रबाबू नायडू की बातों में दम है कि राहुल गांधी का ऑफर मिल रहा है, तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तरफ अग्रसित हो चला है। यानी कि मोदी के लिए और अमित शाह के लिए मुश्किल हो जाएगी, इनका खेल खत्म हो जाएगा, फिर तो सरकार नहीं बचेगी। लेकिन दूसरी तरफ मोदी शाह को लेकर के बगावत हो गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और एनडीए के अंदर भी। क्योंकि दोनों चीजें बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एनडीए के अंदर मोदी शाह का बगावत कैसे हुआ है। मैं आप दर्शक इसे ध्यान से समझिए। सुब्रमण्यम स्वामी यह कह रहे हैं कि अमेरिका ब्लैकमेलिंग कर रहा है, चाइना ब्लैकमेलिंग कर रहा है नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी का कोई बहुत बड़ा राज अमेरिका और चाइना के हाथ में है, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी चुप है और आवाज नहीं उठा रहे, बयान नहीं आ रहा है कोई, और अमेरिका लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। अब राहुल गांधी ने कहा था कि ट्रंप जो बोलेगा मोदी वही करेगा, और इस वक्त वही चीजें यथास्थिति हो रही हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि मोदी का राजनीतिक करियर में चाहूं तो खत्म कर सकता हूं, वह रोज बेइज्जत कर रहा है देश को। दूसरी चीज, ट्रंप ने खुलेआम मीडिया के सामने यह कह दिया बयान देते हुए आधिकारिक तौर पर कि मोदी खुश करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका खुश नहीं है मोदी से। अब डील भी टूट गई जो करार हमारे देश का होना था, और 500% टैरिफ का उसने संदेश भी दे दिया कि हम 500% टैरिफ भी लगा सकते हैं नया कानून पास होते ही। दूसरी तरफ 50% टैरिफ लगा हुआ है, 500% टैरिफ लगेगा और अमेरिका लगा ही सकता है। तो ऐसे में शेयर मार्केट धराम हो रहा है, पूरा खाली हो गया शेयर मार्केट, रोज लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। कल 8 लाख करोड़ का हुआ था, परसों 1 लाख करोड़ का हुआ था, आज भी शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू आईटी हब बना रहे हैं, और आईटी हब बना रहे हैं तो अमेरिका से रिलेटेड है, और अमेरिका ने ऐसा किया तो आईटी हब पूरा गड्ढे में मिल जाएगा। तो वह नरेंद्र मोदी को हटना पड़ेगा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मोदी का चेहरा बदल दो तो अमेरिका शांत हो जाएगा, क्योंकि भारत से दुश्मनी नहीं, उसे दुश्मनी मोदी से है, और वह ब्लैकमेल मोदी को कर रहा है। यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके थे, वह भी कह रहे हैं कि मोदी का कोई बहुत बड़ा राज जीवन का अमेरिका के हाथ में है, वह ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो ऐसे में मोदी का चेहरा बदलना जरूरी है। मोदी का चेहरा बदलना जरूरी है तो अमित शाह के नाम पर समर्थन मिलेगा नहीं, नितिन गडकरी के नाम पर समर्थन मिल जाएगा, और अमित शाह का और मोदी का फिर ऐसे तो खेल खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। फिर तो इस रणनीति के तहत एनडीए गठबंधन के अंदर बगावत है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत है चेहरा बदलने को लेकर कि भाजपा खत्म हो जाएगी, और नरेंद्र मोदी ने कोई दूसरा कैडर भाजपा में रखा नहीं है। जब नहीं रखा है तो क्या नाम है कि भाजपा वहीं पे खत्म हो जाएगी, दम तोड़ देगी मोदी साहब के हटते, यह भी समस्या है। अब ऐसे में देश पूरा सड़क पर है,
और जिस तरह से ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर के कहा कि पेन ड्राइव है, अगर उन्होंने खुलासा कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, जिसकी मांग हो रही है कि आप सार्वजनिक कीजिए, तब फिर अमित शाह भी उसी कटघरे में आ जाएंगे। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी शाह ने जो वादा खिलाफी एनडीए गठबंधन के साथ किया है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ, वह वादा खिलाफी अब भारी पड़ रहा है और वादा पूरा करने के लिए कोई स्रोत नहीं है इनके पास। इन्होंने कुर्सी पाने के लिए सारे वादे कबूल कर लिए और खजाना खाली है। आरबीआई को डॉलर बेचना पड़ रहा है, डॉलर आ नहीं रहा है और रुपया यहां से निकल रहा है, विदेशी कंपनियां निकाल रही हैं अपना। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरह से फंस गए हैं और एनडीए गठबंधन भी टूट के कगार पर आ गया है। लेकिन क्या आरएसएस कोई रणनीति बना रहा है जो मोदी को हटाने के लिए, या जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से बयानबाजी आ रही है? आरएसएस तो नरेंद्र मोदी को जब 75 साल 17 सितंबर को पूरा हुआ 2025 में, तभी हटाना चाह रहा था। वह चाह रहा था कि यह इस्तीफा दे दे, मार्गदर्शक मंडल में जाए, जो नरेंद्र मोदी ने ही बनाया था। नरेंद्र मोदी ने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटे, उनके ऊपर एफआईआर की एकदम पहाड़ टूट पड़ेंगे, तो उन्हें कुर्सी चाहिए। और अब अमेरिका इनको इस हालात में ले आके खड़ा कर दिया, चाइना इस पोजीशन पे खड़ा कर दिया कि न इधर के न उधर के, आगे कुआं पीछे खाई है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल है और अब सत्ता पाने के लिए जनता वोट दे नहीं रही है, साम दंड भेदभाव से वोट ले रहे हैं, चुनाव आयोग की मदद से ले रहे हैं। दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के जो नाम काटे जा रहे हैं, वह भी इनके लिए, इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार का बचना अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है और लग रहा है कि सरकार अब ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। 2026 इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एनडीए गठबंधन टूटना अब तय माना जा रहा है। देखना यह होगा कि टूटता है या जुड़ता है, यह तो मैं नहीं जानता। लेकिन अमित शाह और मोदी की ईडी ने इंडिया गठबंधन को एकजुट फिर एक बार कर दिया है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।